नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त केएन मौर्य और आप देख रहे हैं जहर मुक्त खेती। आज बहुत सारे किसानों का फोन आया। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मटर की जो मैंने खेती तैयारी के बारे में बताया था, मटर की खेती के बारे में, उस वीडियो को आपने बहुत पसंद किया और बहुत लोगों ने फोन किया। बहुत लोगों ने ये फोन किया था कि मटर की कौन कौन सी किस्में अच्छी हैं जिसका हम बो सकते हैं, जिसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं मटर के कुछ 6-7 बढ़िया जो शानदार बीज मुझे पूरे भारतवर्ष से जो किसान लगातार मटर की खेती कर रहे हैं जिन्होंने बताया है, वो बीज मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, मटर की खेती यदि हम सही बीजों का, संशोधित बीजों का प्रयोग करें तो मटर की खेती में हम अच्छा मुनाफा ला सकते हैं। अच्छा मुनाफा के लिए दो चीजें हैं। एक तो हम अधिक उत्पादन वाला मटर का बीज बोएं जो थोड़ा सा लेट होगा, मिड जनवरी के बाद निकलेगा। उत्पादन अधिक होगा, रेट थोड़ा सा कम होगा तो आपका जो है फायदा सेम रहेगा। और कुछ मटर के बीज ऐसे हैं जो हम बोएंगे, अगैती हैं, जिनका उत्पादन थोड़ा कम है, लेकिन ये जनवरी में टूटने को तैयार हो जाएंगे। जब जनवरी में टूटने को तैयार होंगे, दिसंबर लास्ट तक टूटना शुरू हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपको इनकम ज्यादा आएगी, यानी पैसा ज्यादा आएगा। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अब इस बात को ध्यान रखते हुए मैं जो बीज बता रहा हूं उसे आप उपयोग कर सकते हैं। वैसे आप अपनी मर्जी से बीज बहुत सारे किसान यूज करते हैं। जो मैं बता रहा हूं अपने हिसाब से बहुत अच्छी बीज के बारे में मैं बता रहा हूं। अभी टेम्परेचर हमारा, चूंकि इस साल गर्मी बहुत पड़ रही है तो अभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा रह रहा है। नहीं तो किसान हमारे सितंबर के लास्ट वीक से लेकर के अक्टूबर फर्स्ट वीक से, कोई किसान सितंबर लास्ट वीक में भी यदि टेम्परेचर सही रहा तो बुआई शुरू करते हैं। टेम्परेचर आपके मटर की बुआई के लिए 20 से 22 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए। यदि इतना तापमान है, 25 के आसपास भी है, तो जर्मिनेट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। बढ़िया से मटर को तैयार होने के लिए, फुटाव होने के लिए 15 से 18 डिग्री, 10 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान की जरूरत होती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियो मिलती रहेंगी। तो आइए बात करते हैं। पहला बीज जो मैंने आपके लिए चुना है वो है आर्केल का। आर्केल चूंकि एक ये बाहर से इंपोर्टेड वैरायटी है आर्केल की, लेकिन आर्केल का जो मटर है वो अगैती बीज के लिए बहुत ही शानदार है। आप इसको अक्टूबर फर्स्ट वीक से इसकी बुआई शुरू कर सकते हैं। यदि तापमान सही है तो आप सितंबर लास्ट वीक में भी इसको बो सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये 70 दिनों में तैयार हो जाती है। जर्मिनेशन यदि टेम्परेचर सही नहीं रहेगा तो ध्यान रखिएगा, जर्मिनेशन आपको बहुत शानदार नहीं मिल पाएगी। आर्केल की फलियां मध्यम होती हैं, हरी होती हैं, और साथ में ये प्रति एकड़ आपको 25 से 30 कुंतल या बहुत अच्छा आप इसकी केयर करेंगे तो 30 कुंतल, नहीं तो 20 से 25 कुंतल तो नॉर्मल इसका उत्पादन है। और ये है कि जनवरी तक आपको निकलना शुरू हो जाती है। 70 दिन की तैयारी का समझिए कि अक्टूबर में आपने बोया तो अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, यानी दिसंबर के मिड तक आर्केल जाके निकलना शुरू करेगी। यदि आर्केल दिसंबर के मिड तक निकलती है तो उस समय ये काफी अगैती होगी, और अगैती होगी तो आपको पैसे भी बहुत ज्यादा आएंगे, जिससे आपको लाभ शानदार होगा। दूसरी बीज की बात करें, आइए चलते हैं आगे। तो AP3 को आप 15 अक्टूबर यानी दूसरे अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से बोना शुरू कर दीजिए। ये भी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में भी इसको बो सकते हैं। अब ये 30 से 35 कुंतल प्रति एकड़ का उत्पादन AP3 दे देती है, और ये भी 70 दिनों में टूटने के लिए 70 दिन में पहली हार्वेस्टिंग तैयार हो जाती है। यानी अक्टूबर में आप इसे यदि बोते हैं तो ये समझ लीजिए कि दिसंबर लास्ट जाते जाते ये तोड़ाई के लिए तैयार होगी। और ये वो वैरायटियां हैं जो आपको पैसा बहुत देंगी, क्योंकि उस समय रेट बहुत अच्छा होगा। रेट बहुत अच्छा होगा तो पैसा आपको बहुत मिलेगा, तो आप बहुत मोटा पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी वैरायटियां हैं जिनको मैं बताऊंगा। एक है काशी मुक्ति। बहुत लोग काशी की एक दूसरी वैरायटी लगाते हैं, लेकिन 2015 के आसपास जो इन्वेंशन किया है वैज्ञानिकों ने, काशी मुक्ति जो है प्रति एकड़ 25 से 30 कुंतल उत्पादन आपको दे देती है। ये वो लोग बोते हैं अक्टूबर में जिन्हें पिछला गेहूं यानी पछेता गेहूं की जिनको खेती करनी होगी, वो आर्केल कह रहे हैं, काशी मुक्ति
को बो सकते हैं। कुछ लोग दिसंबर में गेहूं भी बोते हैं, तो इसको आप एक हार्वेस्ट इसका कर सकते हैं। काशी मुक्ति बहुत ही अच्छा है और रोगरोधी है। इसके अलावा आगे थोड़ा सा चलें तो चौथी वैरायटी हम बताएंगे आपको जो हमारे किसान यूज कर रहे हैं, टाटा की धान्या। टाटा का धान्या भी बहुत अच्छी वैरायटी है। 80 दिनों में ये भी तैयार हो जाती है। 80 दिनों में इसकी फलियां लंबी हैं, बढ़िया है, उत्पादन इसका बहुत अच्छा रहता है, वजन होता है इसके दाने में, और ये 30 से 40 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन टाटा धान्या आपको दे सकता है। इसके बाद यदि बात करें तो एक बहुत ही जबरदस्त वैरायटी है अशोका की। अशोका का नाम आपने सुना होगा। अशोका के बारे में हमारे जो चुनिंदा किसान हैं उन्होंने ये बताया है कि तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे, ये इतना फल देती है। 15 अक्टूबर से इसकी बुआई शुरू होगी। 15 अक्टूबर से पहले बुआई मत करिएगा अशोका की। अशोका को यदि 15 अक्टूबर के आसपास यदि आप बोते हैं तो इसका भी जो टाइम है वो 70 दिनों का है। 70 दिनों में अशोका तैयार हो जाती है। और अच्छी बात यह है कि ये प्रति एकड़ लगभग 50 से 60 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देने की क्षमता रखती है यदि थोड़ा सा आप केयर करें तो। दूसरी अच्छी बात है ये है इसकी कि रोग रोधी है, रोगों के प्रति टोलरेंट है, तो रोग बहुत इसमें नहीं आते हैं। तो अशोका का को लगा सकते हैं। इसके बाद एक वैरायटी जिसे आप सभी जानते हैं जो सदाबहार है, GS10। जी हाँ, GS10 को आप बहुत बढ़िया जानते हैं। ये लगभग आपको 3 महीने बाद उत्पादन देती है। 90 से 100 दिन लग जाता है इसको देने में। स्टैंडर्ड तो इसे बताया इसके बारे में जो इसके विशेषज्ञ हैं वो तो 85 दिन बताते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली 95 से 100 दिन 110 दिन तक भी कोई किसान का लग जाता है। लेकिन GS10 एक ऐसी वैरायटी है जिसमें थोड़ा सा फंगस की समस्या तो रहती है, लेकिन ये इतना उत्पादन देती है कि प्रति एकड़ 85 कुंटल से लेकर के 90 कुंटल तक का उत्पादन किसानों ने तोड़ा है GS10 को। 85 से लेकर के 90 कुंटल उत्पादन। ये थोड़ा सा लेट आती है, लेकिन GS10 की एक बहुत अच्छी बात यह है कि आप इसे अक्टूबर में बोएंगे और जो रेट होता है, चूंकि इतना ज्यादा ये निकलती है कि 2-3 रुपए 4 रुपए कम भी रेट मिले तो आपको कवर अप दे देती है। तो मटर की खेती में ये जो सारे बीज हैं GS10 या सभी बीज लगभग 25 से 30 किलो GS10 बो रहे हैं, तो 20 से 25 किलो प्रति एकड़ यदि आप हैरो से बो रहे हैं, एक बीज बो रहे हैं तो 20 किलो नहीं तो 25 किलो प्रति एकड़ बीज सफिशिएंट है। बीज ये जो थे मैंने चुनिंदा कुछ आपको बीज बताए हैं। वैसे तो बीज मार्केट में बहुत है जिससे आप लगा सकते हैं। ये चुनिंदा वो बीज है जिसकी खेती यदि आप करें तो बहुत ही शानदार, यानी 1 एकड़ से 3 से 4 लाख रुपए, 2.5 से 3 लाख रुपए बड़े आराम से 3 लाख रुपए तक बचाए जा सकते हैं। कई बार इसको तोड़ा जा सकता है। मटर की खेती की वीडियो मैंने बनाई है कि खेत तैयारी कैसे करें, उसे देखिएगा। यदि उस तरीके से खेत की तैयारी करेंगे, मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसे आप देखेंगे तो आपको ये पाएंगे कि आपके खेतों में रोग बहुत कम आएंगे। और इन बीजों का यदि आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपका उत्पादन जबरदस्त होगा और बढ़िया प्रॉफिट होगा। इसके अलावा भी जो किसान अपने यहाँ बीज यूज कर रहे हैं उसके बारे में जरूर बताइएगा। हाँ, मटर का बीज कोई भी बोने से पहले यदि आप अगेती बोते हैं तो ये प्रयास जरूर करिएगा कि 24 घंटे उसको पानी में भिंगा के रख दीजिएगा। बुआई से पहले 24 घंटे पानी में भिगो दीजिएगा। उसके बाद उसे छाये में सुखा लीजिएगा, यानी प्लास्टिक पे फैला दीजिए, पंखे के नीचे आप सुखा सकते हैं। सुखा के फिर बोइएगा, जर्मिनेशन बहुत ही टॉप का आएगा। और एक चीज और सुनिश्चित करिएगा कि ये बीज जो हैं ट्रीटेड हों, अनट्रीटेड बीजों का इस्तेमाल मत करिए। ट्रीट के लिए मैंने बताया था, ST नाम का प्रोडक्ट आता है, बहुत ही अच्छा आता है, आपको उससे ट्रीट करिए। कोई दिक्कत होती है 92 36 11 47 11 मेरा नंबर है और आप मुझे फोन कर सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।